हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स हैं वो हम कैसे पहचानें, इस बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती थी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मैं तुम्हें प्रीवियस वीडियोज़ का थोड़ा वो दे रहा हूँ, क्या प्रीव्यू। प्रीवियस वीडियोज़ में जो हमने पढ़ लिया ना वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा टच में आ जाओ तुम ये टॉपिक पढ़ने से पहले, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? मैक्सिमम पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है। अब मैंने आपको बता दिया इसमें ये जो रूट, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए ना ये ABC की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने शुरू से बताया आपको। A क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, B क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और C क्या है? कांस्टेंट। तो ABC का मतलब आपको पता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके सामने लिखी हुई हो किसी भी टाइप की, तो उसका ABC आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। A क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, B क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और C क्या है? कांस्टेंट। तो ABC की वैल्यू आपको नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए चाहिए होगी, इसलिए आपको ये ABC की वैल्यू पता होनी चाहिए कि होती क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं आपसे पूछ लूँ इसमें ABC की वैल्यू क्या है, तो आप बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो A की वैल्यू आ गई 2। ये देखो ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं लिखा तो पीछे 1 होता है, तो B की वैल्यू होगी 1। और C क्या है? कांस्टेंट। पर ध्यान रखना हमारी जनरल फॉर्म में सब कुछ प्लस है या माइनस है, तो साइन के साथ लेंगे, तो C की वैल्यू आ गई -4। तो हम ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के A, B और C की वैल्यू हम पता लगा सकते हैं ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करके, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो प्रीवियस वीडियोस का मैंने थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे दिया। अब आज के टॉपिक पे आते हैं नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब मैंने आपको, जो मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया रूट्स मतलब सॉल्यूशन। अब आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स निकलते हैं, मतलब दो सॉल्यूशन निकलते हैं। रूट या सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको दोबारा लिख देता हूँ। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं आपसे पूछूं इसके फाइंड द रूट्स, रूट्स बोल लो या फिर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो x है ना, जो वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू निकालो। रूट्स मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू है ये निकालनी है। और कितनी x की वैल्यू आती है? जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी आती है। तो अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है तो 3x की वैल्यू आएगी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू आएगी, यानी कि 2 रूट्स आएंगे। तो यानी कि रूट्स कितने आते हैं? 2 रूट्स आते हैं, यानी x1 कोई एक x की वैल्यू आएगी और x2 कोई दूसरी x की वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे 2x की वैल्यू आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या फिर ये बोल लो कि 2 रूट्स आते हैं। ये बात क्लियर है? अब ये जो रूट्स है ना, इसका नेचर हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो आज का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ अ रूट। नेचर का मतलब क्या है अभी समझाता हूं। आपने प्रीवियस वीडियो देखी है मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। इसलिए तो बोलता हूँ सीक्वेंस में चीजें पढ़ोगे तो ज्यादा समझ आएगा, बीच में से कहीं से भी पढ़ लेते हो तुम लोग। तो मैंने प्रीवियस वीडियो बताई थी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो कैसे होता था? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में 2a। ये होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x की दो वैल्यू कैसे आ रही है पता है ना आपको? एक बार ये -b प्लस लेके पूरा ये लिखेंगे, x की एक वैल्यू आ जाएगी जैसे -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी x की वैल्यू आएगी -b, फिर माइनस का साइन लेंगे, -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब कहने का मतलब ये ऐसे, ये पूरा मैंने एक साथ लिख दिया। वैसे x की ऐसे दो वैल्यू ऐसे आएगी, -b, एक बार सिर्फ प्लस लिखेंगे, प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक बार नीचे वाला साइन लेके x की वैल्यू आ जाएगी -b, माइनस आ जाएगा इस बार b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac और पूरे के 2a। तो बेसिकली इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके प्लस माइनस करके इसने एक साथ लिख के दिखा दिया। इसी को बोलते थे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही है आपका, कोई नई बात नहीं है। तो ये x की जो दो वैल्यू आती है इसी को हम रूट्स बोलते हैं। अब इसका नेचर हम कैसे पता चले? तो नेचर का मतलब क्या है? रूट्स जो निकले हैं, जो मतलब जो x की वैल्यू निकली है, उसके नेचर से क्या कहना चाह रहा है मतलब? तो नेचर से ये कहना चाह रहा है, वो 3 कंडीशन है नेचर की। देखो 3 कंडीशन नेचर, 3 तरीके के नेचर होंगे रूट्स के, कि जो x की दो वैल्यू निकलेगी, जिसको मैं रूट्स भी बोलता हूं,
जो x की वैल्यू निकलती है उसी को रूट्स बोलते हैं, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, मैं कभी रूट्स बोल देता हूँ, कभी सॉल्यूशन बोल देता हूँ, कभी x की वैल्यू बोल देता हूँ, ठीक है। तो जो रूट्स निकलेंगे, दो वैल्यूज जो निकलेगी, रूट्स जो निकलेंगे वो किस तरीके के होंगे, 3 टाइप के होंगे, उसी को नेचर बोलते हैं। जो नेचर है ना कि भाई रूट्स के नेचर क्या है, वो यही नेचर है कि 3 टाइप की x की वैल्यू निकलेगी। एक तो ये होगा कि भाई जो दोनों x की वैल्यू निकलेगी वो रियल नंबर होंगी और अलग अलग होंगी, तो हम इसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, एंड रियल। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों x की वैल्यू अलग होगी, मतलब जैसे एक x की वैल्यू आ जाएगी 4, एक x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो दोनों रियल नंबर हैं और दोनों अलग है, डिस्टिंक्ट और रियल, है ना। फॉर एग्जांपल, तो पहली कंडीशन ये होगी भाई कि जो नेचर होगा रूट का वो डिस्टिंक्ट होगा और रियल होगा, मतलब निकलेगी तो दो ही वैल्यू, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि दोनों रूट इक्वल होंगे, मतलब दोनों x की वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब पहली x की वैल्यू भी 4, दूसरी भी 4, ऐसा कुछ आ जाए, तो मतलब सेम एंड रियल, या फिर बोल दो इक्वल एंड रियल, मतलब रियल वैल्यू होगी, रियल नंबर्स हैं और इक्वल है। तो दूसरी कंडीशन रूट्स की क्या होगी कि इक्वल एंड रियल तो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि कोई रियल रूट निकलेगा ही नहीं, नो रियल रूट, नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो बेसिकली जो रूट आएंगे वो 3 तरीके के आ सकते हैं, लेकिन हमारी जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें सिर्फ रियल रूट्स पे बात चलेगी। पर आपको ये पता होना चाहिए कि 3 तरीके के नेचर होंगे रूट के, ठीक है। 3 के दोनों रियल नंबर होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अलग अलग होंगे, दोनों वैल्यू जो रूट की होगी वो रियल होगी पर सेम होगी, और तीसरी नो रियल रूट होगी। तो ये जो नेचर है ना, नेचर, मैंने आपको जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो b² - 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d, और d से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो नेचर ऑफ रूट है ना, हम डिस्क्रिमिनेंट को देख के ही बता सकते हैं कि भाई रूट का नेचर कैसा होगा बिना सॉल्व करे, मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देख के नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको d की वैल्यू तो पता चल गई, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि ये जो आपका फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, x = -b ± अंडर रूट में b² - 4ac/2 है, ये पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है रूट्स को निकालने के लिए। तो उसमें जो b² - 4ac है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ये वर्ड याद कर लो, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, यानी कि b² - 4ac, इसकी वैल्यू से हम बता देते हैं कि जो रूट निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनका नेचर कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर d मतलब ध्यान रखना, d का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, d का मतलब होता है b² - 4ac, और abc की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। abc की वैल्यू, जो abc की वैल्यू क्या है, वो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसमें a x का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट है, वो यही है abc, ठीक है। तो अब देखो इन d को देख के, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकलेगा ना उसका नेचर क्या होगा। कैसे बताएंगे, कंडीशंस क्या है। कंडीशन ये है कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, d की वैल्यू दूसरे कलर से कर लेते हैं, d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, मतलब d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो हम बोल देंगे कि वो जो रूट निकलेंगे वो डिस्टिंक्ट होगा। ये कंडीशन है आपकी, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग होंगे और रियल नंबर होगा। वही पहली वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, पहली वाली ये थी ना, ये वाला डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। कब, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। दूसरी, हम d की वैल्यू देख के कैसे बता देते हैं कि रूट कैसा होगा, अगर d की वैल्यू 0 के एग्जैक्टली बराबर आ जाए, ये जो b² - 4ac हम चेक करके देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल एंड रियल रूट, मतलब इक्वल होगा और रियल होगा रूट, मतलब ये सेकंड वाली कंडीशन, ये वाली इक्वल होगा और रियल होगा। कब, जब d की वैल्यू 0 आ जाए। और आप गैस कर ही पा रहे होंगे कि अगर d की वैल्यू 0 से कम आए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो आप क्या कहोगे, नो रियल रूट, मतलब रियल रूट्स आएंगे ही नहीं, नो रियल रूट। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को देख के, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देख के हम नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, ये देखो, ये तीसरी वाली कंडीशन ये थी ना कि अगर d नेगेटिव हो यानी <0 हो तो नो रियल रूट। तो नेचर ऑफ रूट हम ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देख के बता सकते हैं। ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट का। अब जैसे ये न्यूमेरिकल देख लो, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस से डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, मतलब d की वैल्यू, और आपको बताया d क्या होता है, b² - 4ac। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, पहले d की वैल्यू फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस,
एंड हेंस नेचर ऑफ रूट भी फाइंड करना है। तो पहले तो डी की वैल्यू फाइंड करो। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर आपको याद नहीं है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इससे कंपेयर करके हम पहले abc की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें ये abc की वैल्यू चाहिए होती है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए। यानी d की वैल्यू तो b² माइनस 4ac होती है। तो हम abc की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। तो a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट यानी कि 2, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट यानी कि -4 और c की वैल्यू कांस्टेंट यानी कि 3। तो abc की वैल्यू हमें पता चल गई। तो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -4 तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो c की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करो। -4 का स्क्वायर यहाँ आगे पढ़ रहा हूँ, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो 16 माइनस 24 कितना होता है? -8। तो यानी d की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 0। d की वैल्यू नेगेटिव आ गई। ध्यान रखना, d की वैल्यू नेगेटिव आ गई। और हमने अभी पढ़ा है, यही पढ़ा है कि d की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो नेचर ऑफ रूट क्या है? नो रियल रूट। नेचर ऑफ रूट क्या है? नो रियल रूट। तो बस ये जो पूछ रहा था कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट, तो इसका आंसर होगा नो रियल रूट्स। तो मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे। आप प्रैक्टिस करो, प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। और भी कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना। ठीक है।